हृदय द्रवित मन द्रवित द्रवित जग संसार, हरित बगिया हरित वन हरित मन मनोहार, सुखी जीव संतुष्ट मनुष्य, यही गोविंद का द्वार। नमस्ते, मैं विवेक पाठक शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पे हमने वीडियो बनाया है वो वीडियो बेसिकली इस बारे में है कि ये कोविड-19, ये जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं जो कि हमें बहुत भयावह लग रही हैं, ये क्यों हो रहा है और ये कब तक चलेगा, ये कम होने वाला है क्या, इससे भी ज़्यादा भयावह स्थितियां आने वाली हैं और इससे हम कैसे लड़ें, इससे हम कैसे जीतें, इससे हम ऐसा क्या करें कि इससे हमारे जीवन में सुधार हो और इन परिस्थितियों से हम जीत पाएं और अपने जीवन को सुखमय और स्वस्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रकृति के अनुकूल बना सके। तो इस विषय में जो सबसे पहली बात शुरू होती है वो ये है कि प्रकृति का जो काम है वो एक साइक्लिक ऑर्डर में काम करती है। प्रकृति 5 तत्वों से बना हुआ है ये सारा संसार, तो उन 5 तत्वों का अलग अलग समय होता है, अपना कार्य क्षेत्र होता है कि कब वो प्रभावी होंगे। सारे तत्व एक साथ अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी विशेष तत्व का, वन ऑफ द 5 एलिमेंट का उस समय विशेष प्रभाव रहता है। तो अगर अभी मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन लास्ट 115 ईयर्स, करीबन 115-116 साल से अग्नि तत्व की प्रधानता रही है। अग्नि तत्व की प्रधानता में हमने देखा है मनुष्य ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं, परमाणु बमों से होने वाले विनाश को देखा है, अग्नि देखी है हमने, 9/11 देखा है हमने, 26/11 देखा है हमने, वो सारी आतंकवाद को चरम पे पहुंचते हुए देखा है। लोगों के जीवन में, लोगों के संबंधों के आधार को हिलता हुआ देखा है। लोगों के मन में भावनाओं की कोई कदर ही नहीं रह गई है। लोगों ने प्रकृति को जंगलों में आग लगती जा रही है, संबंधों में आग लगती जा रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जीवन की हर एस्पेक्ट में अग्नि तत्व प्रधान होता जा रहा है। लोगों को सहनशीलता खत्म होती जा रही है। आपने जरा सी कोई बात कही, 9-10 आउट ऑफ 7-8 पीपल आर सो एग्रेसिव दैट दे डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। वो अग्नि उनमें आती है, कभी अहंकार की अग्नि होती है, कभी तत्व की अग्नि होती है, कभी किसी और चीज की। बट जो मेन हमें जो समझना है वो उस अग्नि तत्व की प्रधानता में बहुत सारे नेगेटिव काम हो रहे हैं। ठीक है, उसी दिशा में ये जो अग्नि तत्व की प्रधानता है, ये अग्नि तत्व का चक्र है, वो कंप्लीट हुआ है अक्टूबर 2019 में। उसके बाद पृथ्वी तत्व एक्टिव हुआ है। अब देखिए पृथ्वी तत्व क्या है। पृथ्वी तत्व वो है कि अभी तक हमने प्रकृति का जो उपभोग किया है, जो अननेसेसरी, सिर्फ हमारे लिए, हमारे सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाने के लिए हमने अपनी प्रकृति को मतलब नष्ट कर दिया है और बिल्कुल नष्ट होने के कगार पे है। तो अब प्रकृति, मिट्टी का, अर्थ का समय शुरू हुआ है। इसमें अर्थ खुद को रिस्टोरेशन के मोड में डालेगी, जो कि डाल दिया है ऑलरेडी। जिसे बोलते हैं जहां जहां कमी रह गई है, जहां जहां घाव है, जहां जहां गड्ढे हैं, वो सारे गड्ढे वो भरेगी। चाहे वो पानी हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे जिसे आप क्या बोलते हैं हीट का बढ़ना हो, ये सारी जो चीजें हैं, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, इतनी सारी समस्याएं जो आ रही हैं, प्रकृति अब उस मोड में आ गई है कि वो बदलेगी। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बदला किसने है, मतलब ये प्रकृति को खराब किसने किया है? जानवरों ने, पेड़ पौधों ने, कीड़े मकोड़ों ने, इंसेक्ट्स ने? नहीं, इंसानों ने।
हमको लगता है हम सबसे ऊपर हैं इस लेडर में, जो कि एक सेल के प्राणी से लेके हम जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये सारी प्रकृति और ये सारा सब कुछ हमारे लिए है। हम इस गलत फहमी में नहीं, हमारे लिए ये नहीं है। हमें अपना ये पर्सपेक्टिव अब बदलना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। तो मैं जो कह रहा था कि अर्थ अपने रिस्टोरेशन के मोड में आ गई है। अब क्या होगा, हमें इंसानों को प्रकृति के अनुरूप अपने सारी कार्य प्रणाली को बदलना पड़ेगा। वो 3 जो एस्पेक्ट हैं, एक तो हमें अपने पानी, मिट्टी, जंगल, जलवायु परिवर्तन, इन पे ध्यान देना होगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिसमें प्रकृति को नुकसान हो, क्योंकि अगर प्रकृति को नुकसान हुआ तो प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी। अब जो लिमिट है ना, दैट लिमिट हैज केम। अब प्रकृति हमें, और जो हम कहते हैं ना, धरती माँ हमारा संवर्धन करती है, हमें पालती है, अब वो थक गई है धरती माँ। बच्चे जब एक लिमिट क्रॉस कर देती है तो फिर माँ को हाथ उठाना पड़ता है, माँ को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो इस समय हमारी धरती माँ, हमारा नेचर, हमारी अर्थ उस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब वो उन चीजों को करेक्ट करेगा। तो हमको सुधरना पड़ेगा उस एंड पे। सेकेंड, हम लोग जो काम कर रहे हैं, वी आर जस्ट लॉस्ट। हमें नहीं पता हम क्या काम कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम एक बॉटल में कोला भरते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं और उसे हम पीते हैं। वो उतना पानी कहां से आ रहा है? हम जमीन में से पानी निकाल के वो कोला बना रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं, उसमें शक्कर मिक्स करते हैं और वो हम पीने में बड़ा खुश हो रहे हैं। और उसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। पानी को इग्नोर कर रहे हैं। जो चीज हमें किल कर रही है, जो ओबेसिटी बढ़ा रही है, जो फर्दर कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ा रही है, बहुत सारी तमाम तरह की समस्याएं हमारे शरीर में आ रही है, उसे एक ड्रिंक से हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। और किस चीज पे? कि वो पानी, वो इंडस्ट्री पानी खींच रही है। हमारी खेती के लिए पानी नहीं है, बस उस इंडस्ट्री के लिए पानी सप्लाई हो रहा है। हम ये काम कर रहे हैं। हम अन्न को इग्नोर करके इन चीजों में पड़ रहे हैं। तो क्या होगा? तो प्रकृति वो बंद कराएगी। अगर हम वहां नहीं सुधरे तो हम मिट जाएंगे। अब दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, से फ्रॉम बैंक, से फाइनेंस इंडस्ट्री, होम लोन को पकड़ लेते हैं। ये सभी के साथ कंडीशन है ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में, बट आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो मैं उसका एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे बॉसेस बोलते हैं, या सो कॉल्ड जो भी हायरार्की है, उसमें बोला जाता है कि बॉस, वी डोंट केयर, टारगेट अचीव होने चाहिए। डिमांड होना हो, टारगेट अचीव होना चाहिए। आप बेस्ट पर्सन लाओ, पैसे लगाओ, कितने पैसे चाहिए, वी डोंट केयर, टारगेट अचीव होने चाहिए, है ना, चाहे डिमांड हो या ना हो। इट्स लाइक मैं एक ऐसा एग्जांपल, हम क्या काम कर रहे हैं, आप समझ में आपको आ रहा है? जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए बाय फोर्स हम कर रहे हैं। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। थोड़ा ये एग्जांपल सही नहीं है, इस पे लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बट आई फाइंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू। इट्स लाइक बॉसेस कहते हैं मुझे 5 बच्चे पैदा करने हैं इस मंथ। आई डोंट केयर 9 महीने में होते हैं, कब होते हैं, आई डोंट केयर, ज्यादा लोग काम पे लगा दो, बट आई वॉन्टेड मुझे टारगेट अचीव चाहिए। इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली दे आर डूइंग द सेम थिंग। मैं आपको इकोनॉमिक्स के तरीके से बताता हूं। देयर इज वन पाई। इकोनॉमिक्स में उतना ही एक जगह पे या एक प्लेस पे या एक कंट्री में या एक वर्ल्ड में हमारे पास एक लिमिटेड फंड है, उसी को रोटेट करना है। एवरीबॉडी वांट दैट द पीस फ्रॉम दैट पाई। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक की जीत दूसरे की हार होगी। मेरा पॉइंट ये है कि हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है।
दिस इज नॉट डेवलपमेंट, दिस इज कैंसर। कैंसर भी एक तरह का डेवलपमेंट होता है, बट इट डजंट वर्क पॉजिटिवली। यू विल फाइंड अ डेड एंड वेरी सून। आज मेरी बातें आपको बहुत ही वियर्ड लग रही होंगी, सो कॉल्ड पीपल हु आर फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड current they have kind of mentality की we don't care, we want growth, we want money। शेयर मार्केट में उतना ही पैसा है, वही उतना ही पैसा, उसी पे ही सबको पैसे डालने और उसी में डूब जाते हैं। how many people are getting out of it? So we have to we have a serious problem with our perspective। हमें वहां बदलना पड़ेगा। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर रिलेशनशिप्स, वेयर दे आर गोइंग। हस्बैंड वाइफ्स कंप्लीटली मिसचीव्स, भाई बहन कंप्लीटली मिसचीव्स, बच्चे अपने माँ बाप को जैसे ही माँ बाप का काम कंप्लीट होता है उनको भूल जाते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों इंडिविजुअल हैं, मतलब पहले ये कहा जाता शादी इसलिए की जाती है ताकि दो इंडिविजुअल्स, इनफैक्ट दो फैमिलीज पुट टुगेदर और वो एक बड़ी फैमिली बन जाए। यहाँ पे एक घर में हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग है, दोनों की इंडिविजुअलिटी है। दे कीप एवरीथिंग सेपरेट। एक एग्जांपल बताता हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट सी देयर मोबाइल फोन्स, दे कीप पासवर्ड इन इट। व्हाई? मैं वीडियो की लिमिट होती है इसलिए मैं इसको कम शब्दों में बताऊंगा, बट आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है और जब दूसरे को जरूरत होती है तो वो अवेलेबल नहीं है ना। माँ बाप ने अपना जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट समय दिया, उसके बाद बच्चों के लिए किया। बच्चे लास्ट मोमेंट पे उन्हें जिम्मेदारी और एक खर्चा समझते हैं। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट नाउ, नॉट टुडे, टुमारो, नाउ, बिकॉज अब ये बात आ गई है नेचर के हाथ में। वो जो तत्व है अर्थ, उसका टाइम चालू हो गया है। आप सुधरेंगे तो बचेंगे, नहीं सुधरेंगे तो नहीं बचेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोविड-19 कितनी बड़ी आपदा है, कितने लोग मर रहे हैं, वो अब इससे बुरा क्या होगा, तो यू आर मिस्टेकन गाइस। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। यस, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। और अगर आपको डर लग रहा है तो उस डर का उपयोग कीजिए राइट डायरेक्शन में। आपको ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बताता हूं। हमें नेचुरल लाइफ जीनी है, हमें वो अपनी लाइफ में वो सारे चेंजेस लाने हैं जिससे मदर नेचर हमें मदद करे, वापस से हमें प्यार करने लगे। इस समय मदर नेचर ने अपने हाथ में डंडा उठा लिया है और आप पिटोगे, एंड मदर नेचर विल किल यू, बिकॉज मदर नेचर इज नॉट फ्रॉम मदर नेचर को आपने नहीं बनाया है, मदर नेचर ने आपको बनाया है। जो कुछ आपको दिया है वो सब वापस ले सकती है, और वो उसी मोड में है। जो बच्चा सुधर जाएगा वो रहेगा, जो नहीं सुधरेगा वो नहीं रहेगा। तो लेट्स कम ऑन द पॉइंट्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम कैसे वो नेचुरल लाइफ जिए। ऐसे कौन से पॉइंट है? आई हैव ट्राइड एंड एक्सप्लेन इन फ्यू पॉइंट्स। मैंने 5 पॉइंट्स ऐसे लिखे जिस पे आप सोचिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस पर सोचिएगा जरूर। आप अपनी रिक्वायरमेंट समझिए पहले। आप बच्चा पैदा होता है उसी वक्त डिसाइड करने लगते हैं। इसमें काफी फिल्में बनाई हैं, एस्पिरेशंस, ये बनेगा वो बनेगा। अरे भाई, पैदा हो जाने दो उसको पहले ढंग से, है ना। आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स देखो, कौन सी ऐसी चीज है जो आज चाहिए। ठीक है, अगर आप आज की रोज रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते रहे तो यू विल रीच द पॉइंट, जिस काम में आप, जो सफलता आप डिजर्व करते हैं, वहां जरूर पहुंचेंगे। बिलीव मी, जरूर पहुंचेंगे। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। ओके, सेकेंड, स्लो डाउन। कहां भागे जा रहे हो? रुक जाओ।
पहले 25-30 साल पढ़ाई और उसमें लगा दिए करियर सेटअप करने में, उसके बाद आपने पैसे कमाने में लगा दिया, 60-65 साल के हो गए, पता ही नहीं पड़ा, एंड यू डोंट नो कहां आप जा रहे हो, जिंदगी कब जियोगे। देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड स्लो डाउन। जस्ट सी कि आपको क्या चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए अपनी, आपको क्या चाहिए, डिसाइड इट नाउ। थर्ड, आप ऐसा जॉब, ऐसा वर्क कीजिए, सबसे पहले तो वो प्रकृति के अनुरूप हो। आप कुछ भी करके अगर अर्थ को या नेचर के तीनों एस्पेक्ट, चाहे वो हम ये पानी, मिट्टी, पर्यावरण की बात करें, चाहे अपने संबंधों की बात करें, हमें ऐसा वो काम चूज करना है अपने जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, समृद्ध होने के लिए, जिसमें प्रकृति के नियम फॉलो हो। और उसमें भी सबसे ऊपर ये है कि आप वो काम मत करिए कि जो इस समय सोसाइटी में कहा जाता है अच्छा है। नो, अब वो काम करिए जो काम करने में आपको बहुत मजा आता है। आई एम गिविंग यू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। मैंने ये इस कई तरह की फिल्मों में देखा है, कई बुक्स में पढ़ा है, बट वो सिर्फ एक जानकारी थी। मैंने अपने खुद के जीवन को बदला है। अगर आप रुकेंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो। यू विल रियलाइज, देन ओनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रियलाइज व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू वांट, व्हाई यू आर हियर। आप कौन सा ऐसा काम है जो आपके लिए बेस्ट है, तो वो काम करिए जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आपको करने में मजा आए। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। कोई और व्यक्ति की ओपिनियन मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं। जब तक आप सफल नहीं होगे, जब तक आप खुश नहीं होगे, nobody will help you. And then okay, आप सक्सेसफुल हैं, सब कुछ है, ठीक है, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास शादी की है तो बच्चे होने चाहिए? क्या जरूरत है? ठीक है, until and unless you have enough time out of your work and enough time and money out of your work, आपने जिस तरह का काम चूज किया है, जो काम करना आपको पसंद है, अगर उसमें पैसे और समय है, तो ही आप अपने जीवन में बच्चों को लाइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना। आपका खानदान आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इस धरती पे। कोई आप चंद्रगुप्त मौर्य की संतान नहीं है कि जिसके बिना उस राज्य का क्या होगा। आप अपनी लाइफ अच्छे से जिए, यही बहुत बड़ी बात होगी कि आप एक बहुत बड़ा बर्डन नहीं दे रहे हो अर्थ पे, मदर अर्थ पे। हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी समस्या है। आई थिंक अगर आप एक स्टेटमेंट में मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन अर्थ करेंटली इज पॉपुलेशन। तो आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के, जब तक आप सक्षम ना हो, कोई जरूरत नहीं है संतान पैदा करने की। थिंक ओवर इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं हमेशा काम को इंपॉर्टेंट देता हूं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम करिए जो आपको अच्छा लग रहा है, जिस काम को करने में आपको मजा आ रहा है। कम पैसे मिलेंगे चलेगा, मत करिए संतान पैदा। आप खुद को भी, दिस इज वाइबल, इकोनॉमिकली वाइबल। आप खुद अपनी जिंदगी जी सकते हैं अपनी शर्तों पे। एंड द फोरमोस्ट थिंग, अपने अंदर ऐसा वैक्यूम क्रिएट कीजिए, इतनी इच्छा क्रिएट कीजिए कि आपको कोई गुरु मिले। गुरु को आप पा नहीं सकते खुद से, लेकिन गुरु को पाने की इच्छा कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे आखिरी में कह रहा हूं, एक गुरु, एक ऐसा सदगुरु, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी एनर्जी जो आपको आपके जीवन के सारे नकारात्मकता को हर ले, आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपको बताए आपके लिए क्या जरूरी है, जो आपको आपके वर्तमान स्तर से ऊंचा उठाने में मदद करे। ऐसे एक गुरु को पाने के लिए मन में इच्छा करिए और उस इच्छा को इतना प्रबल कीजिए कि कहीं ना कहीं से वो गुरु आपके सामने आ जाए। आप नहीं पा सकते हो, बट आप पाने की इच्छा कर सकते हो, तो वो जरूर मिलेंगे। मैंने ये जो पॉइंट्स बताए हैं आपको, इन पॉइंट्स पे सोचिएगा जरूर।
थैंक यू वेरी मच। शुभम भवतु।